शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे। प्रभु से मिलवाया है सबको, प्रभु से मिलवाया है सबको। युग युग से था जग प्यासा, बन भागीरथ गंगा लाई। पूर्ण हुई हर अभिलाषा। प्रभु से मिलवाया है सबको, युग युग से था जग प्यासा। बनवा के रथ गंगा लाई, पूर्ण हुई हर अभिलाषा। दिल वाला चैतन्य मिला मेरे बाबा ओ दिल वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे। आबू से उद्धार जगत का किया स्वयं था ब्रह्मा ने। हो आबू से उद्धार जगत का किया स्वयं था ब्रह्मा ने। भाग्य लिखा था भारत का, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने। ओ आबू से उद्धार जगत का किया स्वयं था ब्रह्मा ने। भाग्य लिखा था भारत का, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने। भाग्य विधाता ब्रह्मा ने। प्रेम है करता जन जन तुमसे, प्रेम है करता जन जन तुमसे। नव जीवन देने वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। आवो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा। बाबा के बच्चों को बहुत बहुत आज के विशेष स्मृति दिन की बहुत बहुत बधाई भी है और बाबा का ब्लेसिंग भी है। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बहुत सुंदर अनुभव रहा भोग में अशरीरी स्थिति का, और जैसे बाबा अपने बच्चों को आज भरपूर कर रहा था, एक लहर देखी। होता है ना, कई बार वाचा में आने का भी मन नहीं होता है, फिर जैसे बैठे रहे घंटों तक, ये अनुभव होता है। ओम शांति। आ जाओ जयश्री बेन, आगे आ जाओ, ये सोफे पे जगह बा को लेके आ जाओ। ये सोफे पर बैठ जाओ जयश्री बेन, यहाँ भेज दो बा को और दोनों को इस तरफ से। 18 तारीख एक मास की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन, है ना। आज मीठे बाबा का महावाक्य सुनेंगे हम। पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। कैसा बोला बाबा ने? मधुर और अनमोल महावाक्य, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता है। ओम शांति। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से रूहान कर रहे हैं। रूहानी बाप, अभी तुम बच्चों से क्या कर रहे हैं? रूहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। और बाप का काम क्या है? वर्षा देना। हाँ, तो मंजिल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए आदि मध्य अंत को जानना बहुत जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब वापिस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे।
दूसरों पर भी मेहर करनी है रास्ता बताने की। आज ऐसा संकल्प आ रहा है, सभी छुट्टी ले लो। देखो सुनामी आती है, जैसे अमेरिका में हुआ तो सभी रिट्रीट सेंटर में पहुंच गए ना, तपस्या कर रहे हैं ना। हर जगह एक दिन ऐसा होना है, हर जगह। हाँ, बाबा ने बोला है तो होना तो है ही है। उस दिन हम आके बैठेंगे। आज ऐसे ही सोचो सुनामी आई है, छुट्टी ले लो, बैठ जाओ। अचानक का खेल, बैठने का भी अचानक का खेल है। तपस्या करो। स्मृति दिन है। स्मृति सो समर्थी, समर्थी दिलाने का दिन है, समर्थी लेने का दिन है। आज भाग्य विधाता बहुत लुटाता है, समझे। अचानक की कोई क्षण आती है तो हमारा दिन इस तरफ से इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आज यही सोचो बस, मैं और बाबा। छोड़ दो सारा कारोबार। सोचना, मुरली सुनते सुनते सोचना क्या हो जाता है। छुट्टी ले लो, बहने भी छुट्टी ले लेवे। तो बाबा कहते दूसरों पर भी मेहर करनी है। सॉरी, अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब वापिस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन करना, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। संग दोष में आकर के व्यर्थ चिंतन करना, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो भी कमाई सारी खत्म हो जाती है, इसीलिए स्थिति बिगड़ती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है। फिर जमा के बदले क्या हो जाता है? ना हो जाता है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तू बच्चों के लिए 100 गुना है। कितना गुना है? जब बाबा एक पुण्य का पदम देता है तो एक पाप कर्म का 100 गुना सजा भी तो देगा ना, कि नहीं देगा? क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं, इसीलिए ठोर न पाते हैं। मतलब सतगुरु के निंदक बनते हैं तो सजा बहुत मिलती है। मन कभी, उसकी स्थिति कभी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, हे मीठे मीठे बच्चे, हे मीठे मीठे बच्चे, कभी भी पाप कर्म नहीं करना। लेकिन कईयों की ड्रामा में नूंद ही ऐसा होता है ना। इसलिए हम भी वहाँ क्या बोलेंगे? ड्रामा की भाभी। उसका पार्ट ही ऐसा है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी उसका रोल ही ऐसा है, तो क्या कर सकते? कुछ नहीं। बाबा कहते विकारों की चोट से भी, चोट खाने से भी बचकर रहना। क्या रहना? चोट खाने से भी बचकर रहना। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस तो पड़ता है ना। इसलिए बाबा मीठी मीठी शिक्षा देते हैं।
बाप अनुभव सुनाते जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। सोचो, भगवान कौन से बच्चों को याद करते हैं? अनन्य बच्चे को। सचिन भाई आगे आ जाओ, आपको डिस्ट्रक्शन होता है, आगे आ जाओ, है ना। तो बाप अनुभव सुनाते जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है, हाँ, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी बाबा याद कर सर्चलाइट देते हैं। कोई अनन्य बच्चा सर्विसेबल है ना, उसका शरीर छूट जाता है तो बाबा क्या करता है? उसको सर्च लाइट देता है। यह तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियाँ हैं, दोनों लाइट इकट्ठी है। कौन? भाई भोग खा के जाना, ऊपर 4 धाम में शायद रखा है, नहीं तो फिर शिवानी बहन को बोलो नीचे से 4 धाम जाओ तो अच्छा है। दोनों लाइट इकट्ठी है, यह दोनों जबरदस्त लाइट है। विपिन भाई, भोग का आयोजन ऊपर हुआ है कि नीचे है? ऊपर है ना। यह दोनों जबरदस्त लाइट है। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। समृद्ध अनिल भाई आगे आ जाओ। तो बाबा कहते सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को और अपने घर को क्या करो? याद करो। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना। बच्चे इस याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना। याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते हैं। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। क्या कहते बाबा? बच्चे अच्छी रीति याद करते तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते उसका आधार भी याद है। पिछाड़ी में जो आएंगे, अभी तो पिछाड़ी का समय ही है, अब जो आएंगे और आगे जाएंगे, जंप मारेंगे, है ना, तो बाबा कहते उसका आधार भी क्या होगा? याद। वह कशिश करते, कहते न बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी मुख्य याद है। याद से ही करंट मिलती रहेगी। इससे आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चों को करंट देनी है तो नींद भी बाबा की फिट जाती है। अनुभव है, हमें भी अनुभव है। कितने भी थके, अचानक ही नींद चली जाएगी। बाबा किसी को करंट दिलाना चाहता है तो उठ के बैठ जाते हैं, है ना। यह फुरना लगा रहते, फलाने को करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से, सुनना, करंट मिलने से सामने वाले की क्या होती है? आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठकर याद करना है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते, भोजन खाते, कार्य करते भी क्या करो? बाप को याद करो। हाँ, दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी उस बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। पीछे सुनाई देता है? सुनाई देता है। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। लेकिन हमारे खाते में इतना पुण्य है, हमने भी परमात्मा को मदद किया है।
बहुत दिल से बाबा को याद किया है, तो हमारा भी जब वक्त आता है तो बाबा उस बच्चों को क्या करता है? कशिश देता है, शक्ति देता है, सर्च लाइट देता है ना। तुम बच्चे जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये हार जीत का खेल है, जो होता है वह ठीक है। बस इसको हम स्वीकार नहीं करते, तभी क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उस समय हमारा पाठ त्रेता में चला जाता है। संगम युग में भी त्रेता है ना, संगम युग में सतयुग भी है तो संगम युग में त्रेता युग भी है। तो संगम युग में किसी का बहुत गुणगान गाना वो भक्ति भी है, तो संगम में द्वापर युग भी है तो तमोप्रधान संस्कार इमर्ज हो जाता है, तो संगम युग में क्या है? कलयुग भी है और संगम में संगम भी है, जिस समय में और बाबा बस समझे। हाँ, हमारी स्थिति में ही हमारे युग समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जो होता है वह ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होता है। बाबा क्रिएटर है ना, तो बाबा को ये ड्रामा पसंद है। देखो हमको नहीं पसंद है, कई चीज़ हमें नहीं पसंद है, बाबा को हर चीज़ पसंद है, हर चीज़ बाबा को पसंद है, हर एक्ट बाबा को पसंद है। आज के दिन अगर हम उस बात को सबकॉन्शियस माइंड में डालें तो हमारी संपूर्णता और नज़दीक आ जाएगी, है ना। तो आज के दिन ये चीज़ डाल दो अभी। ड्रामा की हर सीन बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है। क्रिएटर बाबा को ड्रामा का हर सीन पसंद है। मुझे भी हर सीन शांतिलाल भाई क्या होना चाहिए? पसंद। हाँ, ड्रामा कल्याण का, क्योंकि वो हिसाब किताब चुक तो होता है ना, हमें नहीं पता है आदि मध्य अंत को। बाबा त्रिकालदर्शी, इसलिए बाबा को पसंद है। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा। भाई ऊपर जाना, भोग ऊपर है। हाँ भाई, जमीन पे थोड़ा पीछे ध्यान रखना। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, तुम जानती हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है ना, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है, लेकिन तभी बन सकते जो ड्रामा की हर सीन हमें पसंद है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। यहाँ बनेंगे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते कल्प पहले मिसल हुबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते तो बाप शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी क्या करेंगे? दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। क्यों बाबा ऐसा सिखाते हैं? क्योंकि क्रिस आगे आ जाओ। देखो बाबा क्रिस को ले आया है, छोटा था, बचपन में डांस किया और आज एक्ट्रेस बन गया है। ताली बजा। हाँ, छोटा सा क्रिस बड़ा बन गया, भगवान की स्टेज पर डांस करता था और बहुत बहुत सबको खुश कर देता था, है ना। और अचानक ही उसको संकल्प चला कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। थोड़े दिन के लिए माता पिता के पास आया है और बाबा के दिनों में ही उसने कल से ही कोर्स स्टार्ट किया। इसलिए आज कोर्स नहीं कराएंगे आपको, आज बाबा के घर में मुरली सुननी है, ठीक है। तो बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। क्यों बाबा शिक्षा देते ऐसी? क्योंकि जो करेगा सो
पाएगा, है ना। हम किसी को बोलते हैं तो भी वो परिवर्तन न प्यार से हो सकता है न गुस्से से हो सकता है, तो हमारा और खेल बिगड़ता है, मतलब हमारे संस्कार सामने बिगड़ते। इसलिए बाबा अपने बच्चों को सावधान करते हैं। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। कैसे आया है? तो मेहमान की तो आगता स्वागता करनी चाहिए। स्वयं भगवान क्या बन के आया? मेहमान। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होता है। ऐसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता है, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे, देखो जिस्मानी बच्चे नहीं, जो अपने को शरीर समझते वो नहीं, जो अपने रूह समझते कि मैं रूहानी बच्चा हूँ बाबा का, है ना। तो रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाला हो। अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सन्मुख बैठा है, तुम ही से खाओ तुम ही से बैठो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते, मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामे कम याद करो। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। अभी अभी सोचो अपने आप को, अभी अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे लिए दुनिया रहेगी? सुभाष भाई, रहेगी? नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, है ना। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाएंगी तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करता है। तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। यहाँ कहाँ अपनी मत दिखाई, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएंगे। ये भी अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन में अपनी मत कभी नहीं दिखाओ, श्रीमत पर चलो बस। श्रीमत ही तुम्हें देवता बनाएगी, श्रीमत ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रे हो, उनसे वर्षा ले रहे हो, है ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। अपना भी पुरुषार्थ साक्षी होके देखो, दूसरे का भी पुरुषार्थ को हमें क्या करना पड़ेगा? साक्षी होके देखना पड़ेगा। बाप का पहला फरमान है कौन सा? पीछे दिलीप भाई, कौन सा? अशरीरी भव देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी वह निकलेगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो, बाबा ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया। इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता है। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस हो करके रहो। बाप कहते हैं, बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके। अशोक भाई क्या कहते बाबा? टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके बाप को याद करने लग जाओ, फिर चाड़ को बढ़ाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लीधे लक्की और लवली ज्ञान सितारों को
मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हंसते हम बने फरिश्ते, हंसते रहना है। सुख दो सुख लो, दो दुआएं लो। ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य बाबा का, क्योंकि आज 2 मुरली चलती है, एक साकार ब्रह्मा बाप की और एक अव्यक्त बाबा की। तो आज का मुख्य टाइटल है निरंतर योगी बनो। जैसे आज सब शांति से बैठो, जाना है जाना है जाना है नहीं करना। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। आज का दिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीर से बाहर निकले। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में रहता है ना। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में होता है। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हो गए। हाँ। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होगा। जैसे शरीर लेकर के आत्मा चल रही है, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हों को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंधों में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया संबंध व अनेक जो भी वस्तु है, उनसे बिल्कुल डिटेच रहते हैं। छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन डिटेच रहना है। जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटेच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकते हो। हाँ, तो हर एक को अब यहाँ प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, है ना। ये तो कोई फरिश्ते है, कर्म किया, भूल गए, छोड़ के वहाँ से डिटेच हो गए। जैसे योग में बैठने समय कहीं आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज में है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार हो गए। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सत्युगी फैमिली के समीप आने वाले होंगे, उन्हों को सुनना। ये बात बहुत बाबा ने महत्व की समझाई। जो भी आपके सत्युगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई। तो इसके लिए आगे बाबा ने 3 लाइन में प्रैक्टिस समझाई। आना जाना, हाँ, और हर कर्म करते डिटेच, न्यारापन, है ना। किसी को भी पसंद होता है ना कि आपने उसके लिए एक श्रेष्ठ कर्म किया, फिर आप डिटेच हो गए, है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, किसी के लिए कुछ करता है, तो अपेक्षा भी बहुत होती है सामने कि मुझे कुछ उसके द्वारा प्यार मिले, ओम शांति मिले, मीठे 2 शब्द मिले, मुझे कहीं नाम मिले, मेरी कहीं महिमा हो जाए, कहीं ये हो जाए।
होता है ना। लेकिन आप डिटेच हो गए, कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके, नेकी करके दरिया में डाल दिया और बार बार कर दिया, वही तो आप दूसरे को हरा देते हो। और जिसको आपने हराया वो आपका भक्त बन गया या आपकी प्रजा बनी, क्योंकि आपकी भी जब मूर्ति बनेगी ना तो वो आपके गले में हार डालेंगे, समझे। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने इतनी सारी प्रॉपर्टी दे दिया, अपने परिवार के साथ स्वाहा हो गया, इतना सारा श्रेष्ठ कर्म कर दिया, और वो तो रहे झुपड़ी में और पतरे के क्या कहते हैं, एक कमरे में, कुटिया, और पतरे का कमरा था ना बाबा का, कोई स्लेब नहीं था, नहीं झुपड़ा भी नहीं कहेंगे, दीवार थी, लेकिन ऊपर तो पतरे ही थे, टीनी रखा था, और छोटा कमरा था। अभी जो आबू में है वो तो बड़ा कर दिया, डबल हो गया। तो बाबा इतने में ही रहते थे, इतने में ही सबको मिलते थे, वहाँ ही सोते थे, वहीं खाते थे, सब कुछ वहीं था, है ना। तो सब कुछ करने के बाद भी उसने कहीं भी अपना नाम नहीं करवाया, और हर जगह क्या किया, बच्चों का नाम कर दिया। इसलिए बाबा का 100% जमा हो गया, है ना। और वो अपनी मौलाई मस्ती में मस्त रहा। और जो बाबा का पुरुषार्थ था, न्यारा प्यारा डिटेच रहना, अशरीरी बनना, है ना, जसोदा तुम आत्मा हो, नारायण तुम आत्मा, कुट कुट के उसने अपना पुरुषार्थ किया। आज दिन है ना बाबा का, तो उसकी स्मृतियां भी हमें याद आनी चाहिए कि क्या किया बाबा ने। तो बाबा नंबर 1 में चला गया। और बुढ़ापा देखो, बुढ़ापे में पुरुषार्थ करना सहज नहीं होता है। 60 साल से 93 की एज है ना, 33 इयर्स तक वही चीज़ को पकड़ के रखना बुढ़ापा में। कितनी भी बातें आई, शरीर की बातें आई, सब कुछ आया, तो भी रात्रि को 2 बजे उठ जाना, कहीं ऐसे तकिया नहीं लिया, ये नहीं लिया, ऐसे ही चलना, सब कुछ आप सोचो। और फिर भी इतने सारे बच्चों का ख्याल, इतने सारे बच्चों को पत्र का जवाब देना, कितना सारा, कितनी बातें, कितनी समस्याएं आई, है ना। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके जीवन में कितनी बाधाएं आई, कितनी कोर्ट कचहरी हो गई, आप सोचो। फिर भी वो निश्चिंत था। बेगरी पाठ आया, इसमें भी इतने बच्चों को संभालना, फिर भी वो निश्चिंत रहा। सोचो तो कितना बाबा पर उसका निश्चय था, है ना। तो आज इसीलिए कहते हैं बाबा के सारा दिन छुट्टी लेके भट्टी करो। ऐसी बातों का चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर बाबा का ज्ञान जमेगा, समझिए। तो बाबा कहते आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप पर श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी यहाँ डबल साक्षात्कार होंगे। और अभी वो समय नज़दीक आया है, इसलिए हम भी देखें कि हमारी संपूर्णता भी कितनी नज़दीक आ रही है। तो कितनी सारी बातें यहाँ से हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुआ, वैसे अभी भी साक्षात्कार होगी। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। फिर हमें भाषण करना, प्रोग्राम करना, सबको बुलाना, ये सेवा नहीं रहेगी, ये सेवा हो जाएगी, समझिए। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी ही है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। फिर किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा,
सब लोग आके सेवा भी करने लग जाएंगे, सब अपना तन मन धन लगाना भी शुरू कर देंगे। कल हम हंस रहे थे, है ना, अचानक एक घी खाली हो गया तो दुर्गा बहन बोलती घी नहीं है घर में। तो मेरा अचानक खाली हो गया, आप लास्ट में बोलते हो क्या करने का, है ना। संकल्प किया है ना कि किससे सफल कराओ। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बहन ने 4 डब्बे गाय के घी के भेज दिया, चोखे घी के। संकल्प किया, न उस बहन को मैंने बताया है, कुछ नहीं किया है। तब होता है कि कैसा अंतिम समय ऐसा ही होगा, फिर मना करना पड़ेगा, भाई अब नहीं चाहिए। आप सोचो, हंस रहे थे ना विपिन भाई रास्ते में, कितना हंसे। तो बाबा कहते हैं सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होती है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते रूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप भी क्या करेगा, सर्विस करेगा। और आज एक बाबा को भी हमारे 5 सेंटर जो है उसमें से एक सेंटर बाबा को मिला आज, अपना बना। नाम नहीं बताऊंगी अभी लेकिन एक घर बाबा का अपना घर हो गया। हाँ, 2 हो गया भाई आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होगा, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। अंडरलाइन, हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। जब हंगामा होगा तो इस साकार शरीर के द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, और प्रभाव भी सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। दुनिया में भी देखो, हाँ, माता जी की भक्ति बहुत बढ़ गई है, शक्तियों के आह्वान हो रहा है। तो वो कौन शक्तियाँ है? हम शक्तियाँ है ना। अभी परमात्मा को कम पुकारते, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अभी पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। अब मगन अवस्था रहेगी तो विघ्न भी टल जाएंगे। मगन अवस्था रहेगी तो विघ्न भी टल जाएंगे। भाई वो 5 मिनट का मुझे सबको दिखाना है बाबा का, तो इसलिए नीचे करना। मेरी मुरली थोड़ी बाकी रही है। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बैलेंस, सेवा और योग का बैलेंस, कारोबार में भी रूहानियत का बैलेंस। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले आज बाबा ने क्या याद किया? शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना, कराना
अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। अब एवरी संडे हम ऐसा रखेंगे कि सवेरे शाम 1-1 घंटा स्पेशल क्लास करके साथ में थोड़ा क्लास और मेडिटेशन। हमें भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत 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 नाजुक आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। इसीलिए अपना प्रोग्राम ही ऐसा बनाओ कि हमें शक्तिशाली बनना ही है ना। इसलिए आज कहती हूँ, मुझे बार बार आज प्रेरणा आ रही है। ज़्यादा नहीं तो 11 बजे तक भी बाबा के घर में भट्टी करो, तपस्या करो। इतना अच्छा 4 धाम बाबा ने दिया है आपको, किसी को नहीं मिला है ऐसा। सोचो आप, छोड़ो नहीं, करो। जहाँ भी बैठना, इतने सारे बाबा के कमरे है, 4 धाम है, क्लासरूम है, कितना सारा। किसी को बताते तो यही कहते कि इतने सारे बाबा के कमरे तो कहीं नहीं देखे सेंटर में, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी नज़र चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हैं उन्हों को यह ख्यालात आनी चाहिए हमारी फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। देखो, समझा? बाबा टीचर्स को समझा रहे हैं, बाबा मुझे समझा रहे हैं। किसी भी रीत से अपने फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? कड़ी दृष्टि। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। बाबा ने हमें होमवर्क, मुझे होमवर्क दिया आज बाबा ने। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। समझे? बाबा बिठाते थे अपने साथ, कहीं आत्माओं को भी बिठाते थे, बड़ी बहनों को बिठाते थे कि सकाश दो। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है ना। इससे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, उसमें आप सभी साथ देना हमें। हम स्पेशल ऐसा प्रोग्राम, वैसे तो आपकी मनसा सेवा चली रही है स्पार्क विंग वालों की कि स्पेशल सकाश, लेकिन स्पार्क विंग वाले इस बात पर भी अटेंशन दो, नोटिस दो। आज का लास्ट पैराग्राफ है, आप पढ़ना 2 बार, मंथन करना विपिन भाई, और इसके पर वर्क करना। अच्छा, वरदान है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। ये जो 5 मिनट का भाग्य विधाता का सॉन्ग है ना, कैसे करांची से आए तो 1000 भुजा वाला बाप कैसे मदद करता है। आज आपके दिल हिल जाएगा, ऐसा ये 5 मिनट का वीडियो है, आप हिल जाओगे अंदर से। तो 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। कितने भुजा वाले? जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है।
हर कार्य में, समझे? हाँ, इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो, खुद नहीं करने लग जाओ, है ना। बाबा को आगे रखो और फिर कार्य करो, आपको बहुत लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे, समझिए। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणवान करो, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। क्या करो? बाबा कहते प्रेम के सागर की लहरा में। देखो बाबा अपने बच्चों को जरा भी ट्रेस भी नहीं देता है। क्या करो? प्रेम के सागर में लहराओ। ये कैसे होगा नहीं। कैसा भी पहाड़ है, कौन है आपके साथ? 1000 भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है। कहाँ कहाँ से आपको भुजा ला के रख देगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी आत्माओं की मदद मिलना शुरू हो जाती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। सुना सभी ने? हाँ, बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप, हाँ, सेवा के स्नेही बनो। सेवा कैसे छूट सकती हाथ से? बिना सेवा हम कैसे रह सकते हैं, है ना। तो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। इतना आपस में प्यार हो, ऐसी रूहानियत हो क्लास के हर भाई बहनों के अंदर, हाँ, और हर एक सेवा बांट ले। ये मेरी सेवा, मेरी सेवा, मेरी सेवा। तो हाँ, कितनी आत्माएं ऐसे ही आके मरेगी, ऐसे जलेगी पतंगा जैसे आता है ना, वैसे, है ना। तो ऐसी बाप पर कुर्बान जाएगी आत्माएं भी। स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। और आज का सम्मान है, मैं सदा शुभ भावना शुभकामना देने वाली हूँ। और आज का विशेष पुरुषार्थ है जनवरी मास का, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। ओम शांति। 5 मिनट ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और हमारे प्यारे बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा को हम क्या देंगे? श्रद्धांजलि देंगे। और आज 4 धाम में ही ऊपर सभी भोग स्वीकार करेंगे। पांडव भवन का अनुभव करते करते भोग स्वीकार करो। गाजर वाला दूध और फल, ठीक है। और वापस क्या करना है? तपस्या करनी। आज भूल जाओ सब कुछ। आप मुए कोई 4 धाम में तपस्या करो, कोई यहाँ आके हॉल में भी गीत बजते रहेंगे भाई लोग। भाई आप हॉल में भी बाबा प्यारे बाबा के गीत बजाते रहना, ठीक है ना। और जमीन भाई बाद में इसको लेकर के ऊपर जाना है, रिकॉर्डिंग करना है। बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद बहुत ढूंढा, लेकिन 300 लोगों के लिए रहने जैसी जगह नहीं मिल रही है। ब्रह्मा बाबा और आप तपस्वी मूर्तियों को शांत एकांत स्थान चाहिए। आप आबू पहाड़ी पर रहो, वहां हमारी कोठी है। सिद्धानंद, आप कोठी दिखाने साथ जाओ, पसंद आए तो वहां रह सकते हो। घूमे सारा कल्प मगर
सीखा है। घूमे सारा कल्प मगर हमने तो यह सीखा है, सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, आप सिंध में कहते थे ना कि हम पहाड़ों में तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठी में रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। माउंट आबू की पहाड़ियों में भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी मिली है। 500 रुपए किराया है। गोपी बच्ची, वो तो शिव बाबा मुरली में हमें आने वाले समय के लिए इशारे देते हैं। गोपी बच्ची माना मनमोहिनी दीदी। होती है बखान नहीं, बाबा तेरे दिल के जैसा जग में कोई मकान नहीं। हाँ, तीन लोक में सबसे सुंदर तू ही सबसे मीठा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, हमें अपनी दुआओं में रखना। चार युगों के बाद मिला ये सुंदर सा परिवार है। लगा है सच्चा कुंभ का मेला, आई दिव्य बहार है। कोई भी सोना नहीं। आप देखो, मीठे बच्चे, माया के तूफान आएंगे, सच की नैया को हिलाएंगे। तुम शिव बाबा की याद में स्थिर रहना, तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। चमक रही रूहें मस्तक पर जैसे कोई टीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का। जहाज 2 घंटे देर से पहुंच रहा है, इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेन का समय हो गया है। हम यहाँ से छोटी नाव में ओखा बंदरगाह जाएंगे। संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। बाबा, हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ शेर है, भालू है और अब सांप भी है। कोई हर्जा नहीं बच्ची, तुम्हें तो विकारों रूपी सांपों से मुकाबला कर शेर पर सवार शिव शक्ति बनना है। भगवान अपने साथ है बैठा, समय है मौज मनाने का। प्रेम भाव से सेवा करके वक्त है दुआ कमाने का। हाँ, आकर उसने सिखलाया, आकर उसने सिखलाया हमें जीने का सलीका है। मीठे बच्चे, याद है किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। मेरे साथ आप सबको भी रहेगा इंतजार, पर मातम पालना और पढ़ाई की इस अद्भुत कहानी का, जिसका नाम है भाग्य विधाता। ओम शांति। ये भाग्य विधाता पिक्चर बन रहा है हमारा, लेकिन उसमें एक गीत है, तो इसलिए देखा ना बाबा का गीत, बाबा ने कैसे यात्रा की। आज का दिन ऐसा है जो आप सबको दिखाया। अभी सभी ऊपर जाएंगे 4 धाम, और हम सभी बाबा को शांति स्तंभ पर श्रद्धांजलि देंगे और भोग स्वीकार कराएंगे। सब मौन में जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे।
जो नहीं चढ़ सकते वही लिफ्ट में जाएंगे, बाकी सभी दादर चढ़ के ऊपर जाएंगे।